अब हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई है। याचिका में पानी रोकने के लिए जो है पुलिस का पहरा लगाने को गलत बताया गया। वरिष्ठ अधिवक्ता रविंद्र ढुल ने जो है याचिका लगाई है। तो जिस तरह से पंजाब पुलिस की ओर से वहां पहरा लगाया गया है, याचिका में पुलिस का पहरा लगाने को गलत बताया गया। वरिष्ठ अधिवक्ता रविंद्र ढुल ने यह याचिका लगाई है। पंजाब और हरियाणा के बीच फिलहाल टकराव की स्थिति है। पानी के मुद्दे को लेकर लगातार सियासत गरमाती हुई नजर आ रही है। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में जो है एक याचिका लगाई गई। याचिका में पानी रोकने के लिए पुलिस का पहरा लगाने को गलत बताया गया है। वरिष्ठ अधिवक्ता रविंद्र ढुल ने जो है ये याचिका लगाई है और जिस तरह से पंजाब पुलिस की ओर से डैम पर जाकर वहां पर पुलिस का सख्त पहरा लगाया गया है, इसको इस याचिका में गलत बताया गया है। तो वरिष्ठ अधिवक्ता रविंद्र ढुल ने जो है याचिका लगाई है। पंजाब और हरियाणा पानी विवाद से जुड़ी हुई ये बड़ी और अहम जानकारी। बता दें कि पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में एक याचिका लगाई गई है। याचिका में पानी रोकने के लिए पुलिस का पहरा लगाने को गलत बताया गया है। वरिष्ठ अधिवक्ता रविंद्र ढुल ने जो है ये याचिका लगाई है और पुलिस के इस पहरे को गलत बताया गया। इसी पर और जानकारी के लिए हमारे स्टेट हेड जितेंद्र चौधरी जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, पंजाब हरियाणा के बीच जो टकराव की स्थिति है, अब एक याचिका हाईकोर्ट में दायर की गई है और जिस तरह से पुलिस का पहरा भाखड़ा डैम पर देखने को मिल रहा है, उस पहरे को भी गलत इस याचिका में बताया गया है। क्या कुछ ज्यादा जानकारी है? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से बीबीएमबी की तरफ से फैसला किया गया था कि जो पानी है 4500 क्यूसेक वो हरियाणा को दिया जाए, इसके बाद ही अगर हम बात करें तो पंजाब पुलिस की तरफ से अपने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को भेज करके जो डैम है उसकी पूरी घेराबंदी कर दी गई थी। उसकी तस्वीरें भी हमारे पास आई थी कि किस प्रकार से भारी पुलिस बल वहां तैनात किया गया था और ये स्पष्ट किया गया था पंजाब के सियासतदानों की तरफ से कि एक बूंद भी पानी हरियाणा को नहीं दिया जाएगा। हालांकि बीबीएमबी इसको लेकर के कई दौर की बैठकें कर चुका है। पिछले अगर 10 दिन की बात करें तो 2 बैठकें जो है बीबीएमबी अपने स्तर पर कर चुका है और एक केंद्रीय गृह सचिव के साथ जो बैठक है, एक बैठक वो हो चुकी है। तो ये कहा जा सकता है कि अलग अलग जो बैठकें हैं वो अभी तक हो चुकी हैं और उसके बावजूद भी पंजाब अपने स्टैंड पर कायम है कि एक बूंद भी पानी नहीं दिया जाएगा। सर्वदलीय बैठक इसको लेकर के कल बुलाई गई थी, आज हरियाणा की भी सर्वदलीय बैठक है। लेकिन इसी बीच ये जानकारी सामने आ रही है कि जिस प्रकार से भाखड़ा डैम पर जो पुलिस लगाई गई है पंजाब की तरफ से, उसके खिलाफ एक याचिका जो है हाईकोर्ट में लगाई गई है और इस याचिका में स्पष्ट तौर से कहा गया है कि इस प्रकार से पानी को रोकने का काम या बीबीएमबी का जो फैसला है उसको जो है टालने का काम किया जा रहा है पुलिस लगा करके, वो पूरे तरीके से अवैध है। अब ये देखना है कि हाईकोर्ट में इस याचिका पर कब तक सुनवाई होती है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के बीच अब ये कह सकते हैं कि जहां सियासी बयानबाजी चल रही थी, बैठकों का दौर चल रहा था, बीबीएमबी की बैठकों का दौर चल रहा था, वहीं अब ये मामला जो है हाईकोर्ट के अंदर भी पहुंच गया है। हाईकोर्ट में ये देखना होगा कि पुलिस लगाए जाने पर जब अगर याचिका पर सुनवाई होती है तो ऐसी स्थिति में किस तरीके का फैसला जो है वो किया जाता है। लेकिन फिलहाल अगर हम बात करें, इसी बीच जब ये खबर सामने निकल करके आई है, इसी बीच अगर हम बात करें तो सर्वदलीय बैठक भी हरियाणा निवास में चल रही है, जहां पर हम इस वक्त मौजूद हैं। अब से कुछ ही देर बाद इन तमाम चेयर्स पर जो सभी दलों के जो नेता हैं वो बैठे हुए नजर आएंगे और मुख्यमंत्री नायब सैनी की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो यहाँ पर की जाएगी और जानकारी दी जाएगी कि किस प्रकार से सभी जो नेता हैं वो एक सुर में हरियाणा को पानी दिए जाने के हक में है, हरियाणा की सरकार के साथ है। लेकिन इसमें फैसला क्या क्या किया गया है, इस पर खासतौर से नजर रहेगी कि ऐसे कौन से फैसले हैं जो राजनीति से इतर इसका हल कर सकते हैं। ये देखना होगा क्या इसका हल जो है वो कोर्ट में जाकर के ही होगा या केंद्र की सरकार इसका हल करेगी, आपसी बातचीत से हल होगा, या फिर जिस तरीके से अब अगर हम बात करें आपसी खींचातान जो इतनी बढ़ चुकी है। कल पंजाब की तरफ से बैठक बुलाई गई थी सर्वदलीय, आज हरियाणा की तरफ से बुलाई गई है। पंजाब ने स्पेशल सेशन भी बुलाया है सोमवार को। अब ये देखना है कि क्या हरियाणा भी इसको लेकर के कोई फैसला करता है, इस पर भी नजर रहेगी और इस पूरे घटनाक्रम में क्या कुछ हो सकता है इस पर भी हम नजर बनाए हुए हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भी हैं सुरेंद्र दीवान साहब, आपने तो ऐसा घटनाक्रम कोई पहली बार देखा नहीं होगा। आप राजनीति को अपने पत्रकारिता के अनुभव में लंबे समय से कवर कर रहे हैं, कैसे देख रहे हैं ये बैठक? सर्वदलीय यहाँ बुला ली, कल पंजाब में बुला ली, उसके बाद हमने देखा कि सोमवार को जो है स्पेशल सेशन बुला लिया। ये हल कर सकते हैं इस विषय का, आपको क्या लगता है? देखिए, इसका विषय का हल तो करना है भारतीय जो भाखड़ा व्यास मैनेजमेंट बोर्ड है, पर एक बात बड़ी स्पष्ट इसमें सामने आ रही है, जो पंजाब ने पॉइंट उठाया है उसका अभी तक हरियाणा की तरफ से तथ्यात्मक दृष्टि से उसको जिस तरीके से अपोज किया जाना चाहिए वैसे अपोज नहीं किया गया। क्या पॉइंट, वो पॉइंट भी बताइए। 3 बिंदु हैं जिसपे पंजाब ज्यादा वोकल हो रहा है। कल
बीबीएमबी की जो बैठक 23 तारीख को हुई, 28 को हुई और 30 को हुई और आज भी हो रही है, अभी जो 5 बजे होगी। कल जो दिल्ली में मीटिंग हुई उसमें क्या कहा, जो कल दिल्ली में मीटिंग हुई उसमें क्या हुआ, उसमें हुआ है कि हरियाणा को 8 दिन के लिए 8,500 क्यूसिक पानी चाहिए। उसमें क्यों कहा अतिरिक्त पानी, अतिरिक्त पानी क्यों कहा? उसमें बीबीएमबी को ये कहा कि आपको जो फैसला आपका 30 तारीख को हो रखा है, जो 23 को भी हो रहा है, 30 को भी हो रखा है, आप उसको इम्प्लीमेंट कीजिए। जितना पानी हरियाणा को एक्स्ट्रा मिल रहा है, जो देंगे हम 8 दिन में, इतना पानी आप रेजुलेशन पास करना, आज रेजुलेशन पास होगा जो बीबीएमबी में होगा। जितना पानी हरियाणा को मिलेगा एक्स्ट्रा, इतना पानी पंजाब को भी देंगे जब उनको जरूरत पड़ेगी। तो विषय क्या आया? विषय आया कि पंजाब चीफ मिनिस्टर ने एक डाटा जारी किया है 21 मई से 20 मई, 21 मई 2024 से 20 मई 2025 तक राजस्थान को जो भाखड़ा डंगल डैम से पानी एलोकेट हुआ था, वो राजस्थान के लिए हुआ था 3.318 मिलियन एकड़ फुट, हरियाणा का हुआ था 2.987 मिलियन एकड़ फुट और पंजाब का हुआ था 5.512 मिलियन एकड़ फुट। ये 3 डाटा है। तो पंजाब चीफ मिनिस्टर कह रहे हैं कि जो 2.987 मिलियन एकड़ फुट पानी है हरियाणा का, ये यूटिलाइज हो गया है, इसलिए ये पानी जो एक्स्ट्रा दे रहे हैं हमारे पास वो एक्स्ट्रा पानी नहीं है। यहाँ एक बात हरियाणा सीएम ये कह रहे हैं, हरियाणा सीएम क्या आपने भी, क्योंकि आपको गूढ़ जानकारी हर चीज की, हरियाणा सीएम अमूमन इन दिनों के अंदर ये स्थिति पिछले सालों में क्या नहीं हुई? वही आ रहा हूँ, ये स्थिति हुई है या नहीं? वही आ रहा हूँ। ये जो पानी अगर यूटिलाइज हो भी गया, हरियाणा में इन दिनों एक कपास की खेती क्या बुआई होती है, पानी की कमी होती है, पंजाब में इस वक्त पानी की जरूरत नहीं है। तो इन दिनों में 8,500 क्यूसिक पानी हरियाणा में चलता मिलता रहा है इन दिनों 3 महीनों में, और ये जितना पानी एक्स्ट्रा होता है उतना पानी पंजाब को एक्स्ट्रा मिलता रहा है। तो ना तो कभी पंजाब ने इस पर आपत्ति जताई, ना किसी अन्य राज्य ने आपत्ति बार क्यों जता दी फिर? अब की बार आपत्ति जताने का जो एक बड़ा कारण नजर आ रहा है, जो कि पॉलिटिकल तौर पे नजर आ रहा है, एक पत्रकार के नाते तो मैं नहीं मानता हूं उसको, पर एक पॉलिटिकल तौर पे जो हरियाणा के नेता कह रहे हैं कि पंजाब में केवल आम आदमी पार्टी की सरकार रहेगी, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं रही। उनका ये कहना है कि पहले हरियाणा के थ्रू जो दिल्ली को पानी जा रहा था, अगर पंजाब पानी रोकता तो कल को दिल्ली में भी संकट खड़ा हो सकता था। अब क्योंकि दिल्ली में जवाबदेही बीजेपी सरकार की है, उनका कहना है। मैं इसको दूसरे एंगल से कह रहा हूँ, टेक्निकल एंगल से, पत्रकार के नाते। जिस डैम में पानी मिलना है 3 राज्यों को, उस डैम का एक लेवल है। भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड ने कहा कि मेरे पास अभी उस डैम से इतना पानी है कि मैं हरियाणा को भी 8,500 क्यूसिक पानी इन 3 महीनों में दे दूं, और जितना पानी पंजाब को इसके बदले एक्स्ट्रा मिलना चाहिए, जितना हमें मिला था पंजाब को। अथॉरिटी है, उसको कोई दिक्कत नहीं है, वो सारी चीजों का मैनेजमेंट देखने के लिए बनाई है, स्टेटमेंट बन गई है। तो इसलिए पानी हर साल मिलता रहा, कोई 20 सालों से मिलता रहा है। हाँ, एक आंकड़ा जरूर है कि भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड ने भी कहा है कि अतिरिक्त पानी है जो हरियाणा को मिल रहा है, पंजाब भी कह रहा है अतिरिक्त पानी है। ये पंजाब ने जो कह रहा है, हरियाणा के सीएम ने भी कहा, आज सुबह कहा जब हम बात कर रहे थे दीवान साहब, ये बात आई कि 104% पानी लगभग 10 महीने में हरियाणा ने इस्तेमाल कर लिया। लेकिन ये भी बात आई कि जो, क्योंकि अपना पानी पंजाब के पास नहीं है, डैम है, हिमाचल से पानी आता है, तो 22% अधिक पानी जो है वो हिमाचल से हरियाणा को आया। ये मुख्यमंत्री नायब सैनी का सुबह उन्होंने एक आंकड़ा, अतिरिक्त तो उनके पास भी आ रहा है। नहीं, एक आंकड़ा और है जो हरियाणा के सीएम ने कहा है, जो हरियाणा सरकार ने कहा, जो मेरे पास भी हरियाणा सरकार ने आंकड़ा दिया है, जो पंजाब को काउंटर करना चाहिए। 20 वर्षों में हरियाणा ने डाटा दिया है कि 20 वर्षों में पंजाब ने 22.4% एक्स्ट्रा पानी यूज किया है। तो ये आंकड़ों का जो खेल है, ये आंकड़ों का खेल अलग है। आज हरियाणा को पानी की जरूरत है, वो पानी ना तो पंजाब अपने पास से दे रहा है, ना हरियाणा को एक्स्ट्रा पास से। हिमाचल सीएम का भी बयान आ गया, पानी हम दे रहे हैं और लड़ाई हरियाणा पंजाब कर रहे हैं। पानी तो उस पानी जिस पर्पज के लिए भाखड़ा नंगल डैम के पीछे इकट्ठा किया गया था, वो इसी उद्देश्य के लिए किया गया था कि वो भरते रहे। अगर एक बार जब सूखा पड़ा था, अगर आपको याद हो, तो जब डैम का लेवल बहुत निचले स्तर पे चला गया था, अभी तो उससे बहुत ऊपर है। भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट ने कहा है कि मेरे पास अभी वो लेवल का पानी है, मैं हरियाणा को भी यूटिलाइज करने के लिए दे सकता हूँ, और ये पानी जितना एक्स्ट्रा हम हरियाणा को देंगे उतना पंजाब को भी देने के लिए हमारे पास पानी है। तो ये ना स्वरूप से ये खामखा का केस बन गया है, जबकि ये विषय बनना नहीं चाहिए था। ये कोई SYL के थ्रू पानी नहीं आ रहा, राजनीति है, यानी ये अब कह सकते हैं दोनों तरफ से राजनीति हो गई है। और क्योंकि राज्य के लोग, इससे क्या होगा, ये सर्वदलीय बैठक बुलाई, आज इन्होंने बुला ली, फिर स्पेशल सेशन बुला लिया, वहाँ कोई ना कोई, पहले भी हमने देखा है कोई रिजोल्यूशन वहाँ
पास कर दिया जाएगा। इसका इंटरवेंशन होगा तो हर राज्य के राजनीति अपने अपने राज्य के हकों के लिए बात करते रहते हैं। दो बातें नई घटनाक्रम में हुई हैं, जैसे आपने शुरुआत में कहा था, पंजाब की पुलिस ने जिस तरीके से वहां पर उस ताला लगा के और पंजाब ने सिक्योरिटी कर दी, ये गलत हुआ है। इसी में हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में अगर कोई जाते हैं, जैसे आप कहीं गए हैं, वो एक स्ट्रक्चर पास कर सकता है इससे भी ज़्यादा बढ़ के। हालांकि उस स्टेज पे अभी सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं जाएगी। भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड क्योंकि सेंट्रल एक्ट में गठित है, सेंट्रल एक्ट में इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी सेंट्रल पुलिस फोर्स को भी दी जा सकती है। तो फिर ये एक और एक्स्ट्रा कदम हो जाएगा कि पंजाब की सिक्योरिटी आउटर एरिया में रहेगी, उस एरिया में जितने डैम के आसपास नहीं आना है उस जैसे एरिया हम में देखते हैं कई जगह दी होती है, जैसे पंजाब और हरियाणा सचिवालय की सिक्योरिटी सीएसएफ के पास है, की है, एयरपोर्ट की है, मेट्रो की। बहुत सारी हैं। ऐसे कल को एक बड़ा कदम ये भी हो सकता है कि आउटर एरिया में वो पंजाब पुलिस रहे, इंटरनल एरिया में पैरामिलिट्री फोर्सेस जो भी इस तरीके की न्यूसेंस दोबारा क्रिएट ना हो। क्योंकि जब एसवाईएल को बनाने के एक बार सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिए थे, उस वक्त जब 2002 में फैसला आया था, 2004 में फैसला आया था, उसमें एक बात ये आई थी कि पहले पंजाब सरकार को कहा कि आप बनाइए, 1 साल का टाइम दिया। जब पंजाब सरकार ने नहीं बनाया तो उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट को कहा कि आप बनाइए, और जब सेंट्रल गवर्नमेंट को निर्देश दिया कि आप ये बनाएंगे तो उसमें सिक्योरिटी की बात की कि कौन कौन सिक्योरिटी देगा। ऐसे ही अगर अभी तो वैसे मुझे लगता है कि रिजॉल्व हो जाएगा, क्योंकि हरियाणा अच्छा चलो सॉल्यूशन पे ही आ जाते हैं दीवान साहब। फिर क्या आपको तो वही है जो हर साल होता है, पानी 8,500 क्यूसेक मिलेगा, इसको कोई रोक नहीं सकता। सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी कल निर्देश दे दिए, निर्देश तो नहीं मैं कहूँगा, उन्होंने कहा कि जो आपने फैसला किया उसको लागू करो। बीबीएमबी ने कहा कि हरियाणा डायरेक्ट, अभी क्या होता है कि हमें पानी चाहिए होता है तो हरियाणा अपना देता है डिमांड पंजाब को, पंजाब का चीफ नो पंजाब चीफ इंजीनियर देता है बीबीएमबी को कि इतना पानी लीज कर दिया जाए। हरियाणा ने अपनी डिमांड दे दी कि 4,500 क्यूसेक और दे दिया जाए। ये 23 को भी दिया, ये 30 को भी दिया। पंजाब ने वो बीबीएमबी को नहीं दिया, तो बीबीएमबी ने हरियाणा को कहा 30 तारीख को कि आप हमें सीधा डायरेक्ट दे दो ये डिमांड। हरियाणा ने वो डिमांड दे दी। इन बीच पंजाब पुलिस वहां पर चली गई और वो जो कब्जा करके बैठ गए, तो 4,500 क्यूसेक पानी भी आया नहीं है। कल होम सेक्रेटरी ने मीटिंग बुला ली, आज बीबीएमबी दोबारा फिर उसी को मीटिंग करके दोबारा फिर मीटिंग करके वही 4,000